आखिरकार क्यों रहती है विपक्ष को दिक्कत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ मनीषा तिवारी। जिस तरीके से कांग्रेस जो है मोदी सरकार पर हमलावार है राफेल इन्वेस्टमेंट को लेकर, वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दूं कि भारत और फ्रांस के बीच जो राफेल डील को लेकर सौदा किया गया था, उन सब मामलों को लेकर फ्रेंच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जो ये खुलासा हुआ, इन खुलासे को लेकर यहाँ पे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तंज भी कसा है कि अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस जाने वाले हैं, कहीं इन सब मामलों पर पर्दा डालने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। क्या है इसके पीछे की आखिरकार वजह, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि भारत फ्रांस के बीच हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे में एक बार फिर भ्रष्टाचार का जिक्र बाहर निकला है। फ्रांस के एक पब्लिकेशन ने दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसा को भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो बतौर गिफ्ट देने पड़े थे। फ्रांसीसी मीडिया के इस खुलासे के बाद एक बार फिर दोनों देशों में राफेल की डील को लेकर सवाल खड़े होने लगे। फ्रांस के पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि 2016 में जब भारत फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान को लेकर समझौता हुआ, साल 2017 में दसा ग्रुप के अकाउंट से 5,08,925 यूरो गिफ्ट टू क्लाइंट के तौर पर ट्रांसफर हुए थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी ने दसा के खातों को ऑडिट किया। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा होने पर दसा ने सफाई में कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल राफेल लड़ाकू विमान के 50 बड़े मॉडल बनाने में हुआ था, लेकिन ऐसे कोई मॉडल बने ही नहीं थे। फ्रांसीसी रिपोर्ट का दावा है कि ऑडिट में ये बात सामने आने के बाद भी एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो फ्रांस के राजनेताओं और जस्टिस सिस्टम की मिली भगत को भी दिखाता है। दरअसल फ्रांस में 2018 में एक एजेंसी पार्क्यूट नेशनल फाइनेंसियर ने इस डील में गड़बड़ी की बात कही थी, तभी ऑडिट करवाया गया और ये बात सामने आई थी। तब एजेंसी के सवालों का नहीं था कोई जवाब। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि दसा ग्रुप द्वारा गिफ्ट की गई राशि का बचाव किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय कंपनी डिफेंसिसी सॉल्यूशन के इनवॉइस में ये दिखाया गया है कि जो 50 मॉडल तैयार हुए उसकी आधी राशि उन्होंने दी थी। हर एक मॉडल की कीमत करीब 20,000 यूरो से अधिक थी। हालांकि सभी आरोपों का दसा ग्रुप के पास कोई जवाब नहीं था और उसने ऑडिट एजेंसी के जवाब नहीं दिए। साथ ही दसा ने ये नहीं बता सका कि आखिर उसने ये गिफ्ट की राशि किसे और क्यों दी थी। जिस भारतीय कंपनी का नाम इस रिपोर्ट में लिया गया है उसका पहले भी विवादों से नाता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का मालिक पहले अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के केस में जेल जा चुका है। जिस पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने फ्रांस में ये खुलासा किया है, भारत फ्रांस के बीच जो राफेल डील हुई है उसकी जांच 3 हिस्सों में की जा रही है, जिसमें ये अभी पहला ही हिस्सा है। जो सबसे बड़ा खुलासा है वो तीसरे हिस्से में किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की डील की थी। इसमें से 1 दर्जन विमान भारत को मिल भी गए हैं और 2022 तक सभी विमान मिल जाएंगे। जब ये डील हुई थी तब भी भारत में विवाद काफी हुआ था। लोकसभा चुनाव में पहले राफेल लड़ाकू विमान की डील में भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना भी साधा हुआ था। प्राइम न्यूज 24 के लिए मनीषा तिवारी की रिपोर्ट।